गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यानी मेरे प्यारे बच्चों। आज आपका द्विघात समीकरण का तीसरा वीडियो है, जो कि पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो या जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप देखेंगे। और लाइक करना न भूलें। तो चलिए वीडियो का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो चीज हम द्विघात समीकरण में पढ़ने जा रहे हैं हमारा हो गया शब्द समस्या पर प्रश्न। ओके, शब्द समस्या पर प्रश्न। यहाँ पहला क्वेश्चन है, 2 लगातार विषम संख्याएं निकाले जिनका गुणनफल 35 है। ठीक है, अब यहाँ बात आ रही है 2 लगातार विषम संख्याएं निकाले जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, यानी 35 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि, सबसे पहले लिखेंगे माना कि x एक विषम संख्या है। x एक विषम संख्या है तथा दूसरी विषम संख्या x + 2 है। चूंकि यहाँ लगातार की बात हो रही है, 2 लगातार विषम संख्याएं निकाले जिनका गुणनफल 35 दिया हुआ है, यानी 35 दिया हुआ है। तो माना कि x एक विषम संख्या है तथा दूसरी विषम संख्या क्या है, x + 2 है। अब आइए प्रश्नानुसार, जिसको हम लिख सकते हैं प्रश्न से भी। प्रश्नानुसार इसलिए कह रहे हैं कि 2 लगातार विषम संख्या है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि x × x + 2। अब x × x + 2 क्यों लिख रहे हैं, कारण क्या है कि इसमें दे रहा है कि गुणनफल कितना है, 35 है। अगर योग कहता तो x + x + 2 होता, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, गुणनफल। इसलिए x × x + 2 = क्या लिखेंगे, 35 लिखेंगे। x × x + 2 = क्या लिखेंगे, 35 लिखेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे या x में x से गुना होगा तो क्या हुआ, x² और प्लस यहाँ होगा 2x = कितना होगा, 35। ठीक है, फिर देखेंगे या x² + 2x, और ये जो 35 है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है आप पहले भी जान चुके हैं, ax² + bx + c = 0 होता है। तो जब इससे तुलना करेंगे तो x² + 2x - 35 = क्या होगा, 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि यह x² + 2x जो 35 हुआ, यह फर्स्ट इंटू थर्ड के रूप का हो गया, इसलिए इसे हम फर्स्ट इंटू थर्ड के रूप में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो हम अब चूंकि जानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये क्या है, थर्ड है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। तो हम फर्स्ट से थर्ड में पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, x² है, इसमें 35 से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 35x² हो गया। ओके, अब 35x² हुआ, 35x² हुआ। तो अब चूंकि जानते हैं कि थर्ड को ऐसा हिसाब से तोड़ना है
कि जोड़ने और घटाने पर 2x आना चाहिए, यानी 2x आना चाहिए, और गुना करने पर क्या आना चाहिए, -35x आना चाहिए। क्योंकि यहाँ 35 था और x स्क्वायर है, तो 1 से 35 में गुना होगा तो माइनस क्या होगा, 35x स्क्वायर होगा। अब आइए इसको तोड़ते हैं, तो x स्क्वायर के स्क्वायर लिखेंगे और सोचिए कि यहाँ पर कौन ऐसा अंक रहेगा। तो देखिए 7 बचे होता है 35, अगर हम यहाँ 7x, या एक चीज और मैं बता दूं कि 35 के ऐसे में बना सकते, फर्स्ट एंड थर्ड आप पिछली कक्षा 9th क्लास में सीखे होंगे। तो 35 का गुणनखंड जानते हैं, 1 होता है और क्या बोलते हैं 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 में 5 हो जाएगा, 7 होगा और 35 हम इतना ही लेते हैं। अब इसमें देखना है कौन ऐसा नंबर ले कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 2x आना चाहिए या गुना करने पर -35 आना चाहिए। तो अगर हम 5 7 के लो तो 5 से कितना होता है 35। तो यहाँ पर अगर +7x लेंगे और -5x, अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर +5x और -7x क्यों नहीं लिए हैं। क्योंकि यहाँ +7x और -5x इसलिए लिए हैं कि प्लस वाला, यानी कहा जाता है कि जिस चिन्ह का अंक 12 होगा उसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह है, इसलिए हम 12 वाला क्या लेंगे, प्लस वाला ही अंक 12 लेंगे, ठीक है। तो इसलिए 7 में से 5 घटेगा तो यहाँ 2x होगा और 7 बचे होगा तो यहाँ पर क्या होगा -35 और 1 से x में गुना हुआ तो x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे -35 बराबर क्या हो गया 0, या x स्क्वायर। सॉरी, अब क्या करेंगे, इसका कॉमन लेंगे, या x स्क्वायर प्लस 7x -5x -35। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ x स्क्वायर है प्लस यहाँ कितना है 7x है, तो दोनों में जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x, क्योंकि x में भाग हो गया, एक x बचा, और फिर प्लस x में भाग करेंगे तो x कट जाएगा तो क्या बचेगा 7। फिर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे 5, क्योंकि कॉमन वही अंक लेते हैं जो दोनों में विद्यमान हो। ये दोनों में क्या विद्यमान है, 5 विद्यमान है, इसलिए 5 लेते हैं। माइनस से माइनस में भाग होता है तो प्लस होता है, और 5 से 5 में भाग हुआ तो 1, और 1 में गुना हो जाएगा तो क्या होगा x। फिर 5 से 35 में भाग होगा तो 7 बचे 35, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस = 0। अब देखेंगे x + 7 × x - 5 बराबर 0। ऐसा क्यों हुआ, x + 7 x + 7 दोनों में से 1 ले लिए और यहाँ x - 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब चूंकि देखेंगे यहाँ x + 7 = x - 5 बराबर 0 है, तो x + 7 बराबर 0 ले लेते हैं और x - 5 बराबर ले लेते हैं यहाँ क्या 0। अब यहाँ x बराबर हो गया -7 और x बराबर क्या हो गया 5। यहाँ 2 मान आया x का, पहला मान आ गया -7 ऋणात्मक हो गया, और एक आया x बराबर 5। तो याद रखिएगा कभी भी ऋणात्मक मान हम लोग नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं, ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं। हम कभी मान क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं, धनात्मक। तो यहाँ पर चूंकि अगर देखा जाए तो x बराबर -7 है, x बराबर कितना है 5 है, हमें क्या निकालना है 2 लगातार विषम संख्या है। तो आइए पहला संख्या हम लोग क्या लिए थे, पहला संख्या क्या लिए थे x, प्रथम विषम संख्या क्या लिए थे x। तो x बराबर कितना हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। और दूसरी विषम संख्या क्या लिए थे
परी विषम संख्याएं क्या लिए थे, x प्लस 2, तो x की जगह पर 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ देखिए एक आपका 5 आ गया, एक आपका कितना हो गया, 7 हो गया। चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ जो है एक 7 है 5 कह रहा है दोनों दो लगातार विषम संख्याओं का संख्या निकाले जिनका गुणनफल 35 होना चाहिए। तो देखिए 5 सते 35 हो गया, नहीं गुणनफल कर रहा है, एगो संख्या 5 है, एगो दूसरी संख्या 7, 7 पचे कितना हो गया, 35 हो गया। तो गुणनफल हमारा 35 निकल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो लगातार विषम संख्याएं, दो लगातार विषम संख्याएं 5 और 7 होगी। ओके, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर सब समस्या का नंबर 1। क्योंकि इस क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे, अगर क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपका हमको नहीं लगता है कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपका छूटे, इसलिए आप इसको उतार लेंगे। देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन है दो धनात्मक यानी दो लगातार धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि -x नहीं होना चाहिए, ठीक है, +x होना चाहिए। ओके, -x नहीं होना चाहिए, +x होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं धनात्मक। तो हमारा क्वेश्चन है दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। जिनके वर्गों का योग मतलब जो संख्या मानेंगे उसका वर्ग करेंगे तो उसका हमारा योग क्या होना चाहिए, 365। तो हमने पहले क्या लिखा, मान लिया या माना, दोनों बातें कही है, मान लिया या माना। मान लिया कि दो लगातार धन पूर्णांक x और x + 1 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ दो लगातार धन पूर्णांक x और क्या है, x + 1 है। तो अब हम लिखेंगे प्रश्न से, या हम इसी को लिखते हैं प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो प्रश्न से x² + x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 365 यानी 365 क्यों लिखे हैं, चूंकि यहाँ धन पूर्णांक हम माने हैं x और x + 1 माने हैं, x और x + 1 माने हैं। तो इसी का कह रहा है क्वेश्चन में वर्ग करने के लिए। तो यहाँ x पर वर्ग कर दिए, x + 1 का वर्ग कर दिए और योग होना चाहिए 365, तो दोनों को जोड़ दिए, बराबर क्या लिख दिए, 365। अब देखेंगे कि यहाँ x² के x², इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो वही a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो a² + 2ab + b², क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम b के जगह पर क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं, और इक्वल टू कितना हो गया, 365। अब देखेंगे यहाँ x², अगर यहाँ पर एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता तो कट जाता, लेकिन दोनों एक राशि का है, दोनों प्लस में है, इसलिए यहाँ x² जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x² होगा। ओके, उसके बाद देखेंगे 2x1 है, तो दोनों में जब तीनों में गुना होगा तो क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। और वहां पर देखेंगे जरा 1 प्लस में था तो ये अचर है, तो अचर को हम राइट में भेज देंगे, क्योंकि राइट में क्या है, अचर है, और लेफ्ट में क्या है, चर राशि है। तो चर को अपने साइड, अचर को उसके अपने साइड में रखते हैं, इसलिए एक को हम राइट में भेजेंगे तो यहाँ माइनस हो जाए, क्योंकि इधर प्लस था तो वो जाएगा तो अपना चिन्ह प्लस वाला छोड़ देगा और उधर जाके माइनस वाला चिन्ह ले लेगा। तो यहाँ 365 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 364 हो गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको तो इसको समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बना कर हल करना है, इसलिए हम 2x² + 2x बराबर इतना है, तो 2x² + 2x, और 364 को फिर लाएंगे दूसरे तरफ, नहीं यानी राइट से लाएंगे लेफ्ट में, फिर राइट से लेफ्ट में जब वो आएगा तो अपना
जगह ना चेंज कर रहा है, तो जगह चेंज करेगा तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो जगह चेंज करेगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में था तो इधर आके माइनस में होगा। तो यहाँ 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखेंगे यहाँ देख रहे हैं कि तीनों में कॉमन मिल जा रहा है, तो हम कॉमन क्यों ना ले लें। कॉमन लेने से हमें ये फायदा होगा कि हिसाब आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप कॉमन भी नहीं लेते तो ऐसा नहीं है कि इसका आंसर नहीं आता, आंसर आता, लेकिन फिर भी हम इसे क्या कर दे रहे हैं, शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ सभी में से 2 कॉमन ले लिए, तो 2 से 2 कट गया x², 2 से 2 कट गया x बच गया, 2 से इसमें भाग किए हैं तो -182 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जरा यहाँ दो जो है अचर है, फिर इसको हम दाएं साइड में भेजेंगे तो ये बाटा में यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, या x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। जो इधर 2 था उधर जाए क्या हो गया, भाग हो गया, भाग होने पर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है 0 हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड तोड़ेंगे, x²। अब वैसा 2 अंक लीजिए, ठीक है ना, जिसे जोड़ने घटाने पे x आना चाहिए, गुना करने पे 182 आना चाहिए। तो आप लोग सोचिएगा, ऐसे मेरे माइंड में इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ हम ले लेते हैं 14x और -13x। हमको ये कैसे ले लिए हैं, तो चूंकि हम जान रहे हैं 14 से 13 में गुना करते हैं तो 182 होता है, और 14 में से 13 घटेगा तो यहाँ x होता है, ठीक है। और माइनस यहाँ लिखेंगे 182 बराबर 0। या यहाँ देखेंगे चूंकि यहाँ कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x प्लस 14 हो गया, और यहाँ पर 13 कॉमन लेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। 13 से 182 में भाग करेंगे तो माइनस से पहले माइनस से भाग करेंगे तो प्लस होगा, 13 से भाग करेंगे तो 14 होगा, बराबर क्या लिख देंगे 0। और फिर देखिए दो यहाँ x प्लस 14 दोनों में से एक को ले लीजिए, तो x प्लस 14 हो गया, और यहाँ x माइनस क्या हो गया आपका 13 हो गया, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, इस या x प्लस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर -14, जो संभव नहीं है, पहले भी हम बताए हैं जो संभव नहीं है। इसलिए फिर अब हम देखेंगे, हाँ दूसरा, या x प्लस नहीं है, x -13 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया +13। अब यहाँ चूंकि हम धन पूर्णांक क्या माने हैं, x माने हैं, धन पूर्णांक क्या माने हैं, x माने हैं, इसलिए धन पूर्णांक हम क्या माने हैं, x माने हैं। हाँ, तो यहाँ x बराबर ये क्या आ गया 13 आ गया, और दूसरा क्या माने हैं, x प्लस 1 माने हैं, तो 13 + 1 इक्वल टू क्या हो गया 14 हो गया, यानी एक 13 हो गया और एक क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है। अब इसके वर्गों का योग होना चाहिए, तो जब 13 का वर्ग कीजिएगा, 14 का वर्ग कीजिएगा, और दोनों को जब जोड़िएगा तो 365 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा 365 आ जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट संख्याएं 13 और 14 है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिन विद्यार्थी को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा भी दिक्कत होगा, तो आप हमें बताएंगे, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ, ठीक है। और जाते जाते कहूँगा कि आप मेरे वीडियो से यानी हमसे, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, ताकि फिर हम जब 4th वीडियो में आएंगे तो फिर ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। ओके।